अष्टकम् प्रथम श्लोक माँ का देने की महिमा का वर्णन करते हुए उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना। द्वितीय श्लोक भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए माँ की शक्ति का वर्णन। तृतीय श्लोक माँ के अद्भुत रूप का वर्णन और उनकी आराधना की आवश्यकता। चतुर्थ श्लोक भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की माँ की क्षमता का उल्लेख। पंचम श्लोक भक्तों को सुख और समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना। षष्ठ श्लोक माँ की कृपा से भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति का आश्वासन। सप्तम श्लोक कठिनाइयों में मार्गदर्शन की माँ से प्रार्थना। अष्टम श्लोक समस्त पापों के नाश के लिए माँ की शरण में आने की अपील। समस्त पापों के नाश के लिए माँ की शरण में आने की अपील। कात्यायनी अष्टकम प्रथम श्लोक माँ कात्यायनी की महिमा का वर्णन करते हुए उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना। द्वितीय श्लोक भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए माँ की शक्ति का गुणगान। तृतीय श्लोक माँ के अद्भुत रूप का वर्णन और उनकी आराधना की आवश्यकता। चतुर्थ श्लोक भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की माँ की क्षमता का उल्लेख। पंचम श्लोक भक्तों को सुख और समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना। षष्ठ श्लोक माँ की कृपा से भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति का आश्वासन। सप्तम श्लोक कठिनाइयों में मार्गदर्शन की माँ से प्रार्थना। अष्टम समस्त पापों के नाश के लिए माँ की शरण में आने की अपील। समस्त पापों के नाश के लिए माँ की शरण में आने की अपील। समस्त पापों के नाश के लिए माँ की शरण में आने की अपील। समस्त पापों के नाश के लिए माँ की शरण में आने की अपील। समस्त पापों के नाश के लिए माँ की शरण में आने की अपील। ज्ञान की प्राप्ति का आश्वासन। सप्तम श्लोक कठिनाइयों में मार्गदर्शन की माँ से प्रार्थना। समस्त पापों के नाश के लिए माँ की शरण में आने की अपील। ज्ञान की प्राप्ति का आश्वासन। सप्तम श्लोक कठिनाइयों में मार्गदर्शन की माँ से प्रार्थना। अष्टम समस्त पापों के नाश के लिए माँ की शरण में आने की अपील। कात्यायनी अष्टकम माँ कात्यायनी की महिमा का वर्णन करते हुए उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना। द्वितीय अष्टकम माँ कात्यायनी की महिमा का वर्णन करते हुए उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना। द्वितीय श्लोक भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए माँ की शक्ति का गुणगान। तृतीय श्लोक माँ के अद्भुत रूप का वर्णन और उनकी आराधना की आवश्यकता। चतुर्थ श्लोक भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की माँ की क्षमता का उल्लेख। पंचम श्लोक भक्तों को सुख और समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना। षष्ठ श्लोक भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की माँ की क्षमता का उल्लेख। पंचम श्लोक भक्तों को सुख और समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना। षष्ठ श्लोक माँ की कृपा से भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति का आश्वासन। सप्तम श्लोक कठिनाइयों में मार्गदर्शन की माँ से प्रार्थना। अष्टम समस्त पापों के नाश के लिए माँ की शरण में आने की अपील। ज्ञान की प्राप्ति का आश्वासन।